नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरें बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जेल से निकलने के बाद दहाड़े हैं। मैं आपको बताऊंगा कहां हुआ तड़ातड़ एनकाउंटर, सम्राट चौधरी ने किसे दी बड़ी चेतावनी। मैं बताऊंगी सीएम नीतीश ने नवादा जिले को विकास की नई सौगात दी है। मैं आपको बताऊंगी कि तेज प्रताप ने अपनी जान को क्यों बताया खतरा। मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पर हुई छापेमारी। पटना सिविल कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिलने पर आखिरकार 7 दिनों के बाद पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पटना बेउर जेल से बाहर निकले और जेल से बाहर आते ही उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नीट छात्रा केस में सच बोलने की सजा दी गई। सांसद पप्पू यादव ने पटना एसएसपी और दिल्ली के एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पहली बार सच्चाई और भगवान से उनका भरोसा उठ गया। सांसद ने कहा कि मुझे जान से मारने की साजिश की गई। वहीं नीट छात्रा केस में सीबीआई जांच पर पूर्णिया सांसद ने खुशी जाहिर की, जबकि यह भी कह दिया कि गलत तरीके से अपनी गिरफ्तारी को लेकर अब वे लोकसभा स्पीकर से मिलकर शिकायत करेंगे। धन्यवाद देता हूं। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के डीसीएलआर ने साजिश रची थी और उस दिन भी दो बार हमको अपमानित किया गया सीनियर एसपी के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को के आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास उठा। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव की मुलाकात सहरसा विधायक आईपी गुप्ता से हुई, जिन्होंने सांसद से गले मिलकर उनके जेल से बाहर आने की खुशी जाहिर की। इस दौरान आईपी गुप्ता भावुक नजर आए और दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव क्या जेल जाने से पहले जिस रुख में नजर आ रहे थे, जैसे सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उसी रुख को फिर से अपनाएंगे? क्योंकि पप्पू यादव नीट छात्रा मामले को लेकर लगातार शानदार तरीके से सरकार को घेर रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी ओर मामला अब सीबीआई के हवाले है। देखना यह होगा कि पप्पू यादव क्या सीबीआई के जांच का इंतजार करते हैं या फिर उसी तरीके से जोरदार प्रदर्शन करते हैं जैसा कि उन्होंने पिछले दिन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति अगर देश भर में चर्चा का विषय बनी तो वो फैक्टर था 3C। इस 3C फैक्टर ने बिहार की सत्ता को काफी संवारा। 3C का मतलब क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म। वर्तमान सत्ता में नीतीश नीति सरकार में क्राइम कंट्रोल अब बीजेपी की जिम्मेदारी बन चुकी है। गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की रणनीति बनाते हुए एनकाउंटर थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया और यही वजह रही कि साल 2024 में एनकाउंटर के कम मामले सामने आए, लेकिन 2025 के बाद से एनकाउंटर में वृद्धि देखने को मिली। बिहार पुलिस ने 2025 में विशेष रूप से एसटीएफ के जरिए एनकाउंटर की संख्या बढ़ाई। 2025 में एसटीएफ के एनकाउंटर की संख्या बढ़कर 29 हुई, जबकि 2024 में केवल 8 थी और 2026 में भी तेजी से एनकाउंटर हो रहे हैं। इनमें कई मामलों में अपराधियों पर फायरिंग हुई, कुछ को घायल किया गया और कुछ मामलों में मौत। जैसे रोहिणी में 4 बिहार के गैंगस्टर ढेर कर दिए गए थे। ये मुठभेड़ संयुक्त रूप से बिहार और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई थी। 2026 का पूरा साल अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन एनकाउंटर की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना समेत पूरे बिहार में जनवरी 2026 के पहले महीने में लगभग 15 एनकाउंटर्स हुए हैं। 14 को पैर में गोली लगी है, यानी कि 2026 के शुरुआती महीनों में पुलिस ने 15 से ज्यादा एनकाउंटर किए, जो साल भर के लिए और बढ़ सकते हैं। यानी साल भर में कई और एनकाउंटर हो सकते हैं, जिसमें से 10 बड़े अपराधियों के एनकाउंटर किए गए हैं।
वहीं सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है कि बिहार में कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और बिहार अपराध मुक्त बनकर रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार सुबह नवादा पहुंचे। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगाजल उद्धार योजना के तहत मोतनाजी डैम पहुंचकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। ये दौरा 7 निश्चय योजना के तीसरे चरण के तहत हुआ। हर घर गंगाजल के नाम से भी जाना जाने वाली ये परियोजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण बिहार के सूखे से ग्रस्त शहरों में पीने के लिए गंगा का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने योजना के तीसरे चरण के तहत चल रहे कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में विकास कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ सांसद, मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। नवादा के जिलाधिकारी रवीश प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान और पार्टी के कई जिलाध्यक्षों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। गंगाजल उद्धार योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पटना के मोकामा के पास हथीदह से गंगा का पानी पाइपलाइन से नालंदा, नवादा और गया तक ले जाना है। ये काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। गंगाजल उद्धार परियोजना के तहत करीब 151 किलोमीटर लंबाई में पाइप बिछा करके मोकामा के मरांची स्थित गंगा का पानी निकालकर गया, बोधगया, राजगीर और नवादा शहर के घरों में आपूर्ति की जा रही है। खबरों में बात करते हैं। पटना में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि मेरी हत्या कराने की साजिश होती है। ये बयान उन्होंने सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये अच्छी बात है कि पप्पू यादव को जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें विवादों से दूर रहकर जनता के कामों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों से सीधे जुड़ना चाहिए। पप्पू यादव को मारने की साजिश वाले बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि राजनीति में साजिशें आम बात है। नेताओं के खिलाफ तरह तरह की साजिशें होती रहती हैं। उनका कहना है कि हमारे खिलाफ भी साजिशें होती हैं, हमें भी मरवाने की बातें होती हैं। राजनीति में रहने वालों को इन सब का सामना करना पड़ता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो अक्सर बिना आधार के बयान देते हैं। उन्होंने बताया है कि उनके खिलाफ भी पहले गलत और भ्रामक बयान दिए गए थे जिनका कोई सबूत नहीं है। अब वो निशांत को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भी बेबुनियाद। उनका साफ कहना है कि ऐसे आरोपों को वो पूरी तरह से खारिज करते हैं और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सही है। राजद नेता राबड़ी देवी द्वारा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर करने की जरूरत है। उनका कहना है कि सम्राट चौधरी युवा नेता हैं और सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य में हालात सुधारने के लिए ठोस कदम जरूरी है। तेज प्रताप यादव का बयान राजनीतिक माहौल को और गर्मा गया है और एक बार फिर बिहार की राजनीति में सुरक्षा, साजिश और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन तेज प्रताप के इस तरह से दिए गए बयान, वो भी बिना सबूतों के, अब उन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ दास के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाना में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले दर्ज किए। दरअसल अमिताभ दास ने नीट छात्रा मौत मामले में मृतक छात्रा की पहचान उजागर करते हुए कई गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए थे। अमिताभ दास ने सीएम नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन को लेकर कई आरोप लगाए थे। अमिताभ दास ने कहा था कि नीट छात्रा मौत मामले के आरोपी सीएम आवास में रहते हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराए। साथ ही सम्राट चौधरी को लेकर भी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने विवादित पोस्ट किया था। बता दें कि अमिताभ दास ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भ्रामक और उत्तेजक पोस्ट डालने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में अक्सर रहते हैं। सरकार ने 2018 में इन्हें अयोग्य करार देते हुए रिटायर कर दिया था। 2006 में एक महिला ने अमिताभ दास पर यौन शोषण करने का और शादी का झूठा वादा करने का आरोप लगाया था। उस समय अमिताभ दास जमुई में
BMP 11 कमांडेंट थे। महिला का दावा था कि उन्होंने कई वर्षों तक उन्हें संपर्क में रखा और शादी का वादा किया, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा नहीं किया। SP देवघर रहते अमिताभ दास पर एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अमिताभ दास का मोबाइल, टैब और अशोक स्तंभ लगा लेटर जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि तलाशी के दौरान अमिताभ दास की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें पटना के रूबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।